नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद का पहला पद। पहले पद का मूल भाव है, अगर उद्धव स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे गोपियों के विरह वेदना को समझ पाते, अर्थात गोपियों के दुख को समझ पाते। तो चलिए पहला पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हौ अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं, तब गोपियां भव्य को माध्यम बनाकर उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव, हे उद्धव, तुम हो मतलब हो, अति मतलब अत्यंत, बड़ भागी मतलब भाग्यवान, अर्थात उद्धव तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। बच्चों, गोपियों द्वारा यह वक्तव्य व्यंग में कहा गया है। उद्धव को जो वे भाग्यशाली भाग्यवान कह रही हैं, वह व्यंग में कह रही हैं। यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है, जहाँ कहा कुछ जाता है और वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। जैसे हम कभी किसी को व्यंग में कहते हैं ना कि हाँ पता है तुम बहुत काम कर रहे हो, तो वास्तव में हम कहना चाहते हैं कि तुम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो। और जैसे कभी कभी आपकी मम्मी व्यंग में कहती है ना कि हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत पढ़ रही हो, पर सही में वे कहना चाहती है कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रही। ठीक इसी तरह गोपियां भी उद्धव को भाग्यवान कहकर प्रशंसा करती हुई प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में वे उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं। इसका कारण यह है कि उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में, माने श्री कृष्ण के नजदीक रहकर भी उनके असीम प्रेम से वंचित हैं। उनके मनमोहक रूप को देखकर मुग्ध ही नहीं हुए। देखिए दूसरी पंक्ति में यही बात कही गई है, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब अलिप्त, नीरस, अछूता। स्नेह का अर्थ है प्रेम, तगा का अर्थ है धागा। नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब हृदय, अनुरागी मतलब मुग्ध होना। तो गोपियां कहती हैं कि आप तो स्नेह के धागे में बंधे ही नहीं, अछूते रहे हैं आप स्नेह से। आपके मन में तो कृष्ण के लिए कोई प्रेम का भाव ही नहीं है, उनके रूप को देखकर आप मुग्ध ही नहीं हुए। अब अगली दो पंक्तियां जो हैं उनको पढ़ते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। पुरैनी पात, प वर्ण की देखिए यहाँ आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। और दूसरी जो पंक्ति है वो कौन सी है? ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में 9 में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इन दोनों पंक्तियों में उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से की जा रही है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव आपका व्यवहार तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी के प्रभाव से वंचित रहता है। आप भी ठीक वैसे ही कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनसे, उनके प्रेम के प्रभाव से वंचित हैं। और फिर वे दोबारा एक उदाहरण देते हुए कहती हैं कि आप तो बिल्कुल तेल से भरी गागर की तरह हैं, जिसे जल में डुबोया जाए तो भी तेल जल से अलग ही रहता है, जल के साथ मिलता नहीं। तो हे उद्धव, ऐसी ही स्थिति आपकी भी है कि श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी आप उनसे निर्लिप्त हैं, उनके प्रेम के प्रभाव में पड़े ही नहीं। अब अंतिम दो पंक्तियों को देखते हैं, पढ़िए। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। यहाँ मैं का मतलब आई नहीं है, हाँ? मैं मतलब मैं नहीं, मैं, ये ब्रज भाषा है। तो यहाँ मैं का मतलब हो गया मैं। प्रीति नदी में, पाँव मतलब पाँव, न बोरियो मतलब नहीं डुबोया, नहीं डाला। दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब मुग्ध होना। तो श्री कृष्ण के रूप को देख करके भी आप मुग्ध नहीं हुए। प्रीति नदी, स्नेह रूपी नदी, कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। तो प्रीति नदी, स्नेह रूपी नदी में आपने पैर तो डुबोया ही नहीं।
और आपकी आंखों में तो श्री कृष्ण के प्रेम की झलक भी नहीं है, श्री कृष्ण के रूप की झलक भी नहीं है। अर्थात प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इसका अर्थ हुआ श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में आप रत्ती भर भी नहीं रंगे। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में डूबना तो दूर, पैर भी नहीं डुबोया। उनके प्रेम में रत्ती भर भी नहीं रंगे। अंतिम जो पंक्ति है, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो गोपियां कहती हैं कि फिर व्यंग में वो कह रही हैं कि हाँ, आप तो विद्वान हैं, इसीलिए आप ऐसा कर सकें। क्या कर सकें? श्री कृष्ण के समीप रह करके भी उनसे दूर रह सकें। पर हम तो अबला हैं, भोली भाली अबला हैं। गुड़, गुड़ मतलब क्या? गुड़, मीठा वाला जो गुड़ होता है जो खाते हैं। चाटी मतलब चीटी, ज्यों मतलब जैसे, पागी मतलब चीटी लग जाती है ना, तो वैसे गुड़ में चीटी लग जाती है। तो गोपियां जो है वो श्री कृष्ण को गुड़ कह रही हैं और खुद को चीटी। अब गुड़ में जब चीटी लग जाती है तो चीटी को आप गुड़ से अलग कीजिए तो चीटी पूरे गुड़ के साथ बाहर आती है। तो गोपियां यही उदाहरण देते हुए उद्धव से कहती हैं कि आप तो बहुत विद्वान हैं, इसीलिए आप श्री कृष्ण से दूर रह सकें, पर हम तो अबला हैं, भोली भाली नारी हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हो गए जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। और चींटियों को जिस तरह गुड़ से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह हम श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते। तो बच्चों, कुल मिला के पहले पद का भाव क्या हुआ? गोपियां उद्धव को व्यंग में भाग्यवान कह रही हैं और भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा कुछ जाता है और वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर प्रशंसा करती हुई प्रतीत तो होती हैं, पर वास्तव में वो उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं। इसका कारण है कि उद्धव कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके असीम प्रेम से वंचित हैं। वे स्नेह के धागे में बंधे ही नहीं। उनका जो वैराग्य है वह कमल के पत्ते के समान है, जो जल में उत्पन्न होकर भी जल के प्रभाव से अलग रहता है। ठीक उसी तरह उद्धव भी कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अलग हैं, वंचित हैं। फिर वे बताते हैं कि उद्धव का व्यवहार तेल की गागरी के समान है, जो जल में डुबोने पर भी जल से बिल्कुल अलग रहता है। तो उद्धव भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम और अनुराग से बहुत दूर हैं, उनसे नहीं जुड़े हैं। और फिर अंतिम जो दो पंक्तियां हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में वे डूबे ही नहीं, अछूते ही रह के उनके करीब रह करके भी उस प्रेम रस का पान नहीं किया, उनकी दृष्टि पर मुग्ध नहीं हुए, उनकी मनमोहक रूप पर, उनके मनमोहक रूप पर मुग्ध नहीं हुए। दृष्टि न रूप परागी, उनके मनमोहक रूप से मुग्ध नहीं हुए। और अंतिम लाइन में सूरदास अबला हम भूरी, तो यहाँ सूरदास क्यों लिखा गया? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं अबला हम भूरी, हम भूली भाली अबला है, गुड़ चाटी जो पागी। हम तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लीन है कि अब हमें अलग भी करिएगा तो बहुत मुश्किल है, यह संभव नहीं है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहले पद का भाव। इसे बार बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। अगर कोई मुश्किल हो तो मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ आप लोग को। पद को पढ़ते हुए 6 पंक्तियों का है, हर पंक्ति से एक प्रश्न बनाइए। आप लोगों ने जैसे पाठ के अंदर से प्रश्न बनाना सीखा है, ठीक उसी तरह हर पंक्ति से एक प्रश्न बनाइए। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, 5वीं पंक्ति को देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तो प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? दृष्टि न रूप परागी मतलब श्री कृष्ण को देखकर मुग्ध नहीं हुए। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं?
सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हम तो अबला हैं, भोली भाली अबला हैं, और कृष्ण के प्रेम में हम कैसे हैं? गुड़ और चींटी की तरह हैं। यहाँ पे गुड़ कौन है? कृष्ण है। चींटी कौन है? गोपियाँ। तो इसी तरह से हर पंक्ति से एक एक प्रश्न बनाइए। कम से कम 6 प्रश्न आपको बनाने हैं, और फिर जब स्कूल खुलेगा तो मैं देखूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।